अभी आपको बताएं, पंजाब असम्बली के इजलास से मुतालिक आपको बता रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद तकनीकी बुनियादों पर ख़त्म की गई है। नून लीग का कोई रुकन स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं कर सका है। इजलास से मुतालिक आपको बता रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद को तकनीकी बुनियादों पर ख़त्म किया गया है, उसको मुस्तरद किया गया है। इससे मुतालिक आपको बता रहे हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अली वकार ने हमें ज्वाइन किया। अली वकार, क्या मालूम हुआ है मजीद? आज जी बिल्कुल, आज जो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था वो पहले तो ताखीर से शुरू हुआ। इसके बाद जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो पैनल ऑफ द चेयर ने सबसे पहले तलावत करवाई, उसके बाद नागफानी की, और जो उसके बाद पैनल ऑफ चेयर ने ये अनाउंस किया ऐवान में कि जो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहते हैं वो अपनी तहरीक पेश करें। 3 दफा ऐवान में उन्होंने ये अनाउंस किया, लेकिन उस वक्त क्योंकि ऐवान में मुस्लिम लीग नून या उनके इत्तेहादियों की जानिब से कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो तहरीक ऐवान में पेश नहीं हो सकी, जिस पर पैनल ऑफ द चेयर ने इजलास की कार्रवाई 6 जून तक मुलतवी करते हुए जो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ताम अब से कुछ देर पहले हमारी खलील ताहिर सिंधु जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और चीफ व्हिप भी हैं पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो अब से कुछ देर बाद दोबारा स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं। वो तहरीक बिल्कुल उनकी तैयार है, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि स्पीकर के खिलाफ दोबारा तहरीक किसी भी वक्त नहीं लाई जा सकती। तो अब जो उन्होंने तकनीकी बुनियादों पर उनकी तहरीक मुस्तरद की है उसको वो मुस्तरद करते हैं। जब इन्होंने हमारे अरकान को अंदर आने से रोका, ये जानबूझकर इन्होंने ताले लगाए रखे थे, हमें नून लीग के अरकान को असेंबली से बाहर रखा, और जब उनको ये मौका मिला तो उन्होंने ये सारी कार्रवाई गैर कानूनी तौर पर की है। लेकिन उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब से कुछ देर बाद दोबारा असेंबली सेक्रेटेरिएट में स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करवाने जा रहे हैं। नून लीग का मौक़िफ़ है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट में दोबारा स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाने जा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद तकनीकी बुनियादों पर खत्म की गई। नून लीग का कोई रुकन स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न कर सका। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही 6 जून तक मुलतवी किया गया। इजलास कल स्पीकर परवेज इलाही की जानिब से आज हंगामी तौर पर बुलाया गया था।